तो लास्ट वीडियो में हमने बनाया था कंप्लीट ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूजिंग मोंगोडीबी एंड नोड.जेएस। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बनाने वाले हैं रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम। लाइक जैसे हमारा यूज़र रजिस्टर कर रहा था, इसके अंदर लॉगिन कर रहा था, इसी टाइप से अब क्या होगा, हमारे पास हम रोल को भी वेरीफाई करने वाले हैं कि जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उसका रोल क्या होगा। लाइक अगर उसका रोल हमने स्टूडेंट सेट किया है तो उसको सिर्फ स्टूडेंट वाले राउट एक्सेसिबल हो, वो टीचर्स वाले राउट एक्सेस ना कर पाए। और अगर उसका रोल टीचर है तो वो जो है वो अपने टीचर वाले राउट्स को एक्सेस करेगा, स्टूडेंट्स वालों को नहीं कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको करते हैं। तो जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट बनाया था इसी के अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं अपने रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम की। तो देखते चाहिए कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ इंजीनियर मयंक, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था उसके अंदर हमने कुछ यहाँ पे अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया था। तो उसके अंदर हमारे पास एक db.js था जिसके अंदर हमारा डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड कोड था। उसके बाद हमारे पास एक कंट्रोलर था जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड हमारे पास कोड था। उसके बाद हमारे पास एक ऑथ मिडलवेयर था जो कि वेरीफाई कर रहा था कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास था एक मॉडल। ओके। तो इस मॉडल के अंदर हमने एक स्कीमा बनाया हुआ था जो मोंगोडीबी के अंदर डेटा शो कराने में हेल्प करता है, डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए। लाइक उसके अंदर हमको क्या चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, इस टाइप से। तो अब हम इस मॉडल के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा हम इसके अंदर चेंजेस करने वाले हैं। तो लाइक हमको क्या चाहिए, रोल चाहिए। तो हम सिंपल एक और यहाँ पे फील्ड ऐड कर देंगे रोल का। ठीक है। ओके। इसका टाइप हम क्या रखने वाला है, इसका टाइप हम रखेंगे स्ट्रिंग। ओके। एक ये इनम होगा। ठीक है। इनम जो होता है वो हमारे स्ट्रिंग होते हैं। ठीक है। मतलब ये भी इनम जो होता है हमारे स्ट्रिंग ही होता है, पर हम क्या करते हैं इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। लाइक देखो यहाँ पे अगर मैं इसको रोल दे देता हूँ यूज़र, ठीक है, एडमिन, ठीक है, या फिर ऐसा भी नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट को टीचर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं रोल में स्टूडेंट दे देता हूँ, यहाँ पे मैं टीचर दे देता हूँ। ठीक है। ऐसे ही आप मल्टीपल रोल दे सकते हो। ठीक है। लाइक यहाँ पे एडमिन नहीं दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम एक डिफ़ॉल्ट रोल सेट कर देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट रोल हम क्या सेट करने वाले हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हम डिफ़ॉल्ट रोल सेट कर देते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या हुआ, अपना एक नया फील्ड ऐड कर लिया अपने यूज़र स्कीमा के अंदर, रोल नाम का। ठीक है। अब जब भी यूज़र रजिस्टर करेगा तो उसका जो डिफ़ॉल्ट रोल होगा ना वो स्टूडेंट होगा। पर हम चाहते हैं हम उसका रोल भी जो दे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, हम उसका रोल भी अपना डिफ़ाइन कर पाए। तो क्या करेंगे हम लोग, जो देखो हमने यहाँ पे सारा जो सिस्टम लॉजिक था वो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर समझाया हुआ था क्या क्या है। ठीक है। तो हमको जाना है अब अपने ऑथ कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि हम रजिस्टर कहाँ से कर रहे थे, कंट्रोलर के अंदर से कर रहे थे। तो इस जो कंट्रोलर है हमारा, इस कंट्रोलर के अंदर हम क्या क्या ले रहे थे, यूज़र से नेम ले रहे थे, ईमेल ले रहे थे, पासवर्ड ले रहे थे। तो अब हम एक क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम एक रोल भी ले लेंगे। ठीक है। अब वो बाय डिफ़ॉल्ट रोल क्या है हमारा, स्टूडेंट है। पर अगर किसी को रोल हमारा सेट करना होगा लाइक टीचर और एडमिन, तो वो इस रोल के अंदर वैल्यू दे सकता है। ठीक है। और क्या करते हैं यहाँ पे हम कॉमा लगा के रोल को भी पास कर देते हैं। ठीक है। बस दैट्स इट, यही करना था यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में। ठीक है। ये हो गया है। अब जो लॉगिन था हमारा, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, लॉगिन के अंदर हम एक टोकन जनरेट करा रहे थे। ठीक है। तो इस टोकन के अंदर हमने क्या दिया था, यूज़र और उसकी आईडी दी थी। तो यहाँ पर भी अभी तक ठीक है, लॉजिक हमारा सही चल रहा है। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो हमारा ये काम था ये तो एकदम सही से सारी चीज़ें काम कर रही थी। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास एक मिडल वेयर था, ऑथ मिडल वेयर। ठीक है। अब जो हम यहाँ पे काम करने वाले हैं वो क्या काम होगा, हम यहाँ पे रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। तो जब हमको ऑथेंटिकेशन करनी होती है किसी राउट्स के बीच में तो हम उसके लिए मिडल वेयर बनाते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम रोल वेरीफाई करने के लिए भी एक मिडल वेयर बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं रोल मिडल वेयर। ठीक है। रोल मिडल वेयर .js हम बना लेंगे। ठीक है। बहुत ही सिंपल है एकदम, ध्यान से देखना बस। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल मैं क्या लिखूँगा, एक्सपोर्ट्स। ठीक है। ठीक है। एक्सपोर्ट डॉट, अब मैं यहाँ पे अपने जो मिडल वेयर है उसका नाम देता हूँ अलो, क्या नाम देते हैं, ठीक है, अलो रोल्स दे देते हैं। ठीक है। मैंने इसका ये नाम दे दिया और इसको मैं क्या बनाने वाला हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ मैं लगाता हूँ, वो राउंड ब्रैकेट्स में यहाँ लगाता हूँ और यहाँ पे ट्रिपल डॉट के साथ रोल्स दे देता हूँ। ठीक है। ट्रिपल डॉट्स मैंने क्यों दिए, देखो सिंपल, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल रोल भी पास कर सकते हैं कि एक राउट हमको ऐसा बनाना है। ठीक है। जो होम पेज वाला राउट है
वो हमारा एडमिन भी एक्सेस कर पाए, ठीक है, और स्टूडेंट भी एक्सेस कर पाए, पर टीचर एक्सेस ना कर पाए, तो हम बना सकते हैं। ऐसे ही हम मल्टीपल कॉम्बिनेशन के साथ एक्सेस को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक स्प्रेड करके रोल्स दे दिए, तो यहाँ पे पूरा एरे हमको मिल जाएगा रोल्स का, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको फंक्शन बनाते हैं। अब फंक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ कुछ, ठीक है। रिटर्न क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे मिडिलवेयर बना रहे हैं, तो मिडिलवेयर में हम क्या क्या चीज़ें पास करते हैं, रिक्वेस्ट पास करते हैं, रिस्पॉन्स पास करते हैं और नेक्स्ट पास करते हैं, ठीक है। हमको जो भी रिक्वेस्ट आई वो हमको यहाँ मिलेगी, हम रिस्पॉन्स यहाँ से सेंड कर सकते हैं रिस्पॉन्स के थ्रू, और नेक्स्ट के थ्रू हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि अब वो जो हमारा राउट था वो अगला पार्ट कंप्लीट कर ले अपना, ठीक है। तो यही था बस यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, यहाँ पे सबसे सिंपल काम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास यूज़र ऑथेंटिकेट है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, ठीक है। अगर नहीं है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सिंपल रिटर्न res डॉट सेंड स्टेटस के साथ कर देते हैं 401 हम देते हैं अनऑथराइज एक्सेस वाला, और जेसन के साथ हम दे देते हैं यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे मैं देता हूँ अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है, सिंपल। तो इसका मतलब है यूज़र हमारे पास अभी लॉग्ड इन नहीं है, ठीक है, हो गया काम। फिर एक और हम चीज़ यहाँ पे चेक करने वाले हैं, ठीक है, ये भी बहुत सही चीज़ है, इसी के थ्रू हम पूरे रोल्स को मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल हमको क्या लिखना है, रोल्स डॉट इंक्लूड्स, ठीक है। क्या लिखा मैंने, रोल्स डॉट इंक्लूड्स। इसका मतलब है जो हमारे पास एक एरे होती है, ठीक है, ये एरे हमारे पास, ये जो एरे थी रोल्स वाली, ये एक एरे हमारी। अब इस एरे के अंदर, ठीक है, एडमिन यूज़र, ठीक, अगर इस एरे के अंदर जो रोल्स वाली एरे है इसके अंदर इंक्लूड करता है कुछ भी, या फिर एडमिन या यूज़र, ठीक है, ये वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी, हमको मिलेगी रिक्वेस्ट के अंदर जो यूज़र आया, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट रोल हम यहाँ पे दे देंगे। अब देखो यहाँ पे जब यूज़र ने लॉगिन किया होगा तो उसके पास कोई रोल होगा, स्टूडेंट होगा या यूज़र होगा, तो वो रोल हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अगर वो रोल इसको मिलता है, ठीक है, अगर मिलता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो हम जो है नेक्स्ट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे, क्या, वही रेस्पॉन्स को 401 करके, ठीक है, 401 डॉट जेसन कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मैसेज दे देते हैं, और यहाँ पे हम दे देते हैं अनऑथराइज एक्सेस। हो गया काम, बस हमको यही करना था, ठीक है। तो अनऑथराइज्ड कर देते हैं इसको भी, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने जो है अपना रोल बेस्ड मिडलवेयर बना लिया। अब क्या ये हम रोल के थ्रू चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। अब मेन बात आती है हम इसको वेरीफाई कैसे कराएंगे, राउट्स को रोल के थ्रू, ठीक है। तो देखो हमारे पास हमने क्या है, राउट्स वाले फोल्डर के अंदर एक और डॉट जेएस वाली फाइल बनाई हुई थी। अब देखो मैं चाहता हूँ मैं कुछ राउट बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, राउट डॉट गेट करता हूँ, एक राउट बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, टीचर के लिए, ठीक है, ये हमारा टीचर वाला राउट होगा, सिर्फ ये टीचर एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पहले ऑथ मिडलवेयर बनाता हूँ कि जो हमारा टीचर है वो लॉक्ड इन होना चाहिए, ठीक है, हो गया। और उसके बाद क्या है, अलाउ रोल कर जो हमने वहाँ पे फंक्शन बनाया था उसको कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम जो है अपना एरे डाल देंगे, जो भी एरे हमको डालना है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम डालते हैं टीचर, ठीक है। तो टीचर हमने यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, रिक्वेस्ट लेते हैं, रेस्पॉन्स लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम एक जेसन सेंड करा देते हैं, रिटर्न res डॉट जेसन, ठीक है। और यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ, टीचर राउट एक्सेस, ठीक है। बस बेसिक है बहुत एकदम, कि यहाँ पे मैं बस सिंपल यहाँ पे इस राउट को गेट करूँगा और मेरे को ये आउटपुट मिल जाना चाहिए अगर उसका रोल टीचर है तो, ठीक, बहुत सिंपल है। तो चलो एक बार देखते हैं हमको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है, मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ npm रन स्टार्ट करके, ओके। तो मैंने स्क्रिप्ट बनाई थी npm रन डेव हमको करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने डेव स्क्रिप्ट बना रखी थी। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया, यहाँ पे हमारे पोर्ट 3000 पर स्टार्ट हो गया है। तो अब क्या करते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, थंडर क्लाइंट में आता हूँ, यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था रिक्वेस्ट, इसके अंदर क्या था,
हमको मी मिल रहा था, जैसे मैं सेंड करूँगा तो देखो करंट यूज़र मिल जाएगा, क्योंकि हमने उसका टोकन यहाँ पे पास किया हुआ था ऑथ के अंदर। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम रजिस्टर करते हैं एक नया यूज़र। ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ रजिस्टर राउट पे आता हूँ, यहाँ मैं बॉडी के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या क्या दिया था, एक क्या काम करता हूँ, मैं इसका नेम देता हूँ, नेम मैं रोहन दे देता हूँ। ठीक है, रोहन के बाद मैं इसके अंदर teacher@gmail.com कर देता हूँ, पासवर्ड में सेम रहने दूँ, सेंड करता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, कांट गेट। ओके, तो हमको यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है पोस्ट करनी पड़ेगी, तो इसको मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ और इसको सेंड करूँगा, तो देखो हमारा यूज़र रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रोल भी आ जा रहा है हमारे पास। इसका रोल क्या है, डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट रोल नहीं दिया था। तो एक काम करते हैं, हम एक नया यूज़र और बनाते हैं teacher2 नाम का, और इसका मैं रोल दे देता हूँ, और इसका रोल मैं क्या देता हूँ, टीचर। ठीक है, और मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, तो देखो यहाँ पे रोल, यहाँ पे हमारे पास टीचर रोल आ गया है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो teacher2 है इससे लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से अभी नेम हटा देता हूँ, रोल भी हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं रजिस्टर की जगह लॉगिन कर देता हूँ, और इसको मैं करता हूँ सेंड। देखो जैसे ही सेंड किया, यहाँ पे मेरे को एक टोकन मिल गया। ठीक है, अब इस टोकन को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, ऑथ के अंदर आऊँगा, और सिंपल यहाँ पे इसकी जगह पे मैं रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है, ऑथ के अंदर आया, यहाँ से मैंने BRR सेलेक्ट किया, और इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जब भी मैं यहाँ पे मी लिखूँगा, ठीक है, मी लिख के मैं गेट करता हूँ, अभी सिंपल है, गेट करता हूँ, मी लिख के सेंड करता हूँ, तो देखो ये हमारे पास रोहन की डिटेल आ गई, जो हमारा टीचर था उसका रोल भी आ गया। बढ़िया है, अब मैं टीचर वाले राउट को एक्सेस करता हूँ। ठीक है, सेंड किया, टीचर राउट एक्सेस। बढ़िया है, अभी टीचर राउट जो है एक्सेस हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब जो मैंने टीचर राउट बनाया था, ठीक है, कहाँ बनाया था, इसके अंदर, ये टीचर राउट बनाया था, ये टीचर के लिए एक्सेस था। मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको एक्सेसिबल टू एडमिन बना देता हूँ, सेव कर देता हूँ इसको। अब देखो, अब मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, मेरे को अनऑथराइज एक्सेस दे दिया, क्योंकि ये मैं एक्सेस कर ही नहीं सकता हूँ। किसको एक्सेस मैंने दिया है, इसको सिर्फ एडमिन को, एडमिन ही एक्सेस कर पाएगा। पर अब मैं चाहता हूँ कि इसको टीचर भी एक्सेस करे, तो सिंपल मैं कोमा लगा के यहाँ पे टीचर भी लिख देता हूँ। ठीक है भाई, टीचर भी मैंने लिख दिया। अब मैं देखो सिंपल यहाँ पे सेंड करता हूँ, हो गया भाई काम। अब एडमिन भी एक्सेस कर पाएगा इसको, टीचर भी एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, अब एक स्टूडेंट राउट भी हम बना लेते हैं, तो सेम मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसकी जगह मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट राउट लिखा, और यहाँ पे एडमिन एक्सेस कर पाए, स्टूडेंट भी एक्सेस कर पाए, और स्टूडेंट राउट एक्सेस ये हमारा लिखा हुआ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखूँगा, सेंड करूँगा, अनऑथराइज आ गया। क्यों आया अनऑथराइज, क्योंकि जो हमारी लॉगिन डिटेल्स थी वो किसकी थी, टीचर की थी, इसलिए। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट का अकाउंट भी रजिस्टर कर लेता है। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट में आऊँगा, राउट में यहाँ पे रजिस्टर डालूँगा। ठीक है, तो हमने एक अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ था स्टूडेंट का शायद, ठीक है, तो उससे लॉगिन कर लेते हैं। तो नाम ठीक है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसको क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन करता हूँ, देखो ये भी सेम ही नाम था, बस इसका क्या था, रोल हमारे पास स्टूडेंट था। ठीक है, तो इस रोल का मैं टोकन कॉपी कर लेता हूँ, और मैं आता हूँ अपने ऑथ के अंदर, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और अब मैं इस राउट को एक्सेस करता हूँ स्टूडेंट वाले को। ठीक है, स्टूडेंट, और मैं करता हूँ गेट। तो अब देखते हैं, भाई स्टूडेंट राउट एक्सेस हो गया हमारा, बढ़िया है ये भी। तो बढ़िया तरीके से हमारा सही चल रहा है। मैं चाहूँ तो इस राउट को टीचर को भी एक्सेसिबल बना सकता हूँ। अब इस राउट को जो है वो टीचर भी एक्सेस कर पाएगा। देखो अभी सेंड करता हूँ, ठीक है, Ctrl+Z करता हूँ। अब जो टोकन है ये टीचर का है, अब मैं सेंड करता हूँ, तो टीचर ने भी स्टूडेंट राउट एक्सेस कर लिया। ठीक है, अगर चाहूँ तो मैं इसके साथ प्रिंट भी करा सकता हूँ डेटा। ठीक है, कैसे कराता हूँ, देखो यूज़र जिसने लॉगिन किया, रिक्वेस्ट.यूज़र में यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, सिंपल। ओके, तो मैं, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं सेंड करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसने एक्सेस किया, टीचर ने एक्सेस किया इसको। ठीक है, अभी Ctrl+Y करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो देखो यहाँ पे एक्सेस किसने किया, हमारे स्टूडेंट ने। तो मतलब इस राउट को दोनों एक्सेस कर पा रहे हैं। पर अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ से टीचर को हटा देता हूँ। ठीक है, टीचर को हम एक्सेस ही नहीं करने देंगे स्टूडेंट की चीज़ें। सेंड करते हैं, तो देखो टीचर को अनऑथराइज एक्सेस दिखा दिया, और स्टूडेंट को ऑथराइज एक्सेस। तो मतलब जो हमारे राउट्स हैं वो रोल के बेसिस पे एक्सेस हो पा रहे हैं। ठीक है,
तो मतलब अगर एडमिन चाहे, अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ ये एडमिन एक्सेस करे, तो मैं एक एडमिन क्रिएट करूँगा सिंपल, उसका टोकन कॉपी करके हेडर्स में डाल दूंगा यहाँ पर BRR टोकन के अंदर, ठीक है। तो अब जो भी राउट होगा वो सिर्फ एडमिन एक्सेस कर पाएगा, बाकी कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा, अनऑथराइज एक्सेस आ जाएगा। तो बढ़िया है, आज हमने बढ़िया चीज़ सीख ली, ठीक है। तो ऐसी और ज़्यादा चीज़ें सीखनी है तो कमेंट में मेरे को बता सकते हो, जो भी टॉपिक आप लोगों को कन्फ्यूजिंग लगता हो और लाइव प्रैक्टिकल सीखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम क्या पूरा एक मनी स्टैक का प्रोजेक्ट बनाएंगे, और जो लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम हमने ये बनाया था इसको कनेक्ट करेंगे अपने फ्रंट एंड के साथ रिएक्ट के थ्रू, ठीक है। तो देखते हैं वो सब कैसे करेंगे, और सब इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में अभी लिख देना इंटरेस्टेड। और अगर कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूज़न आई हो तो मेरे को बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी कर दूंगा, या फिर एक सेपरेट वीडियो अगर बनानी हुई तो उस पर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।